हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शुभकामना एजुकेशन में। दोस्तों, आज यहाँ सॉल्व करेंगे संस्कृत की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इन 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करिए जल्दी से अभी के अभी और देखिए कि आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ संस्कृत की सीरीज चल रही है, तो इन प्रश्नों को मिस नहीं करना है। आपको पूरे प्रश्न अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो बिना टाइम लिए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, तो देखिए, किराता और जूनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो वत्सस्थ छंद होगा। ठीक है, अब किराता और जूनियम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। ये याद रखिएगा, 2 पॉइंट बस याद रखना है यहाँ पे आपको। अब प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक है, याद रखना है। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, 43 भी होती है। पहले 42 को लगाना है, फिर 43 को लगाना है ऑप्शन अनुसार। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाइए। अब आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ये वर्ग पूछा है। अगर पूछेगा वर्ण तो 25 होते हैं, ये याद रखिएगा। व्यंजन वर्ण को स्पर्श कहते हैं, ये 25 होते हैं, याद रखना है आपको। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, पता है। ठीक है, अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, उसमें के अंतर्गत 4 आते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 हुई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये आपको देख लीजिए ध्यान से, वर्ण कहते हैं। आगे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ पे दिया है सर्वे भवन्तु सुखिन किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, सर्वे से आपका इच्छावाचक वाक्य यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अगला देखिए, अधिसी स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, ये याद रखिएगा इसको। किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? वर्ण का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ होगा। ठीक है, वर्णों के 7 उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। ठीक है, आगे आ जाइए। बहुज्ञ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे आपका अल्पज्ञ होगा। अनुलोम का विलोम, अमृत का विषम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अग्रिम का अंतिम, पार्थिव का अपार्थिव, प्रदानम का अदानम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, धिस पद में संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, धिसा में कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आगे आ जाइए। रमाया में विभक्ति वचन कौन सा है? तो रमाया में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन होता है, दोनों होता है, याद रखिएगा। जो रामाया है इसमें षष्ठी पंचमी दोनों होगा। ठीक है, एक वचन का रूप है ये। आगे आ जाइए। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? बहुवचन में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की 22 संख्या है। ठीक है, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखा दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो क्या होगा इनका? जो प्रसिद्ध कृति थी मुद्रा राक्षसम। ठीक है, मुद्रा राक्षसम की प्रसिद्ध कृति का नाम है। नेक्स्ट देखिए, इनकी तीन रचना थी, मुद्रा राक्षस, अभिसार, वचित कम और देवी चंद्रगुप्तम। इनकी 3 प्रसिद्ध रचना थी, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस का जो कथानक था वो ऐतिहासिक इतिवृत्ति पर आधारित था। ठीक है, इसीलिए फेमस था। मुद्रा राक्षस ऐतिहासिक था, इसीलिए फेमस था। आगे देखिए, शिवराज विजयम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ये भी ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक उपन्यास था शिवराज विजयम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अष्टाशीति पद का अर्थ क्या होगा? ठीक, कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे आपका 88 होगा। ठीक है, अष्टाशीति मतलब 88, सिति मतलब 80, अष्टा मतलब 8। ठीक है, 78 को संस्कृत में अष्टासप्तति या अष्टसप्तति कहते हैं। 87 को संस्कृत में सप्ताशीति कहते हैं। 18 को संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। ठीक है, 10 मतलब 10 और 8 मतलब 8, अष्टा मतलब 8 हो गया। ऐसे 87 का भी होगा। सिति मतलब 70, सिति मतलब 80 होगा और सप्ता मतलब 7 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको पकड़ के याद किया जाता है। आगे देखिए, गंगा गोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो गंगाधन उद्गम होगा, गंगायाधन उद्गम होगा यहाँ पे। आगे देखिए, पवित्र में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम का संधि विच्छेद करना है तो पौधन इत्रम। देखिए, रहेगा आपका संस्कृत का है बस, रहेगा हिंदी का है, बस इसमें म लगा रहेगा, तो संधि विच्छेद एकदम वैसे ही होगा। ठीक है, बस ध्यान देना है, जहाँ म लगा है उसी को लगाना है। अरविंदम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद मतलब कमल, तो कमलम हो गया। ठीक है, देखिए म लग गया है बस।
संस्कृत शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा होगा संस्कृत में? सम। संस्कृतम में कौन सा होगा? सम होगा। आगे आ जाइए। आदि में जुड़ने वाले था अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। आदि में जुड़ने वाले था अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आदि मतलब जो पहले जुड़ता है, ठीक है। अब सही है, ठीक है। आगे आ जाइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे तौ विद्यालयम गच्छत जो है शुद्ध होगा। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि संस्कृत का रूपांतरण कैसे होगा? कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, संस्कृत में इसको बनाना है तो क्या होगा? कृष्णम उभयतः गोपा संति, ठीक है। गोपा संति, उभयतः मतलब दोनों तरफ। ग व्यंजन है तो ग व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। मूर्धा के अंतर्गत आता है, सॉरी कंठ के अंतर्गत आता है ये। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या आपकी 18 होती है। अगला देखिए, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ठीक है, तो ज्ञान का है ये। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है टेप रिकॉर्डर। उच्चारण के लिए टेप रिकॉर्डर सहायक होगा। बाणभट्ट की कृति नहीं है, क्या नहीं है? 10 कुमार चरितम दंडी की है, ठीक है। कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम जो है बाणभट्ट की है। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है, किससे है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कई बार बताया गया और पूछा जाएगा, कन्फर्म है, बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो जान लीजिए विशेष से सामान्य की ओर होगा, ठीक है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, बाद में नियम। तो एक याद रखिएगा, या तो इसको याद रखिए, ठीक है, या तो इसका अपोजिट जो होता है निगमन आगमन, ठीक है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र जो है विशेष से सामान्य की ओर प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे आ जाइए। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है, कौन सा होगा? फ्लैश कार्ड होगा। फ्लैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है व्याख्या विधि से, ठीक है। तो ये देखिए आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और इस तैयारी अपनी एकदम जितनी तेज़ी से कर सकते हैं वैसे करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया, काफ़ी चीज़ें पढ़नी होगी, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, शुक्रिया।